मोहब्बत पीर की नासूर बन जाती है। मेरे सामने तेरी सूरत रहे, मजा ताइयों यार इबादत दा। इस नवाज दे हर हर सजदे विच जदों टोलना सामने तू होवें। एहो दुआ है दास दी हर वेले, मेरा साह निकले तेरे कदमां विच। मैं कबर दे विच भी यद सोहणिया, अख खोलां सामने तू होवें, अख खोलां सामने तू होवें। पूर्ण संत सतगुरु का प्यार एक ऐसा अकेला अनुभव है जिसकी कोई भी उदाहरण नहीं दी जा सकती। इस प्रेम का नशा प्रत्येक क्षण अपना एक अलग आनंद एवं निविनता लेकर उपस्थित हुआ है। सतगुरु का प्रेम जो पूर्ण रूप से निस्वार्थ होता है, कभी भी पुराना नहीं होता। यही तो इस प्रेम की महानता है। सांसारिक अथवा भौतिकतावाद से संबंध रखने वाला प्यार समय के अनुसार क्षीण हो जाता है। इस विषय में अधिक बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा प्यार का संसार के लगभग प्रत्येक व्यक्ति ने अनुभव कर लिया होता है। सांसारिक किसी भी वस्तु की नवीनता से आरंभ हुआ संबंधित प्यार एक बार तो चरम सीमा तक पहुंच जाता है, किंतु समय की गति के अनुसार पता नहीं कहां से और कैसे इस प्रकार का प्यार पतन की ओर अग्रसर होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पहले की तरह आकर्षण अथवा तड़प नहीं रही। ऐसा लगाव दिखाने मात्र का रह जाता है, क्योंकि आँखों द्वारा देखी गई हर वस्तु नाशवान है, उसको सदा के लिए स्थिरता प्राप्त नहीं है। सत्य ही प्रेम है और प्रेम ही सत्य है। जब सत्य रूपी प्रेम में शीतलता आ जाती है तो आंतरिक प्रेम की सच्ची तड़प का कम होना स्वाभाविक ही हो जाता है, स्वाभाविक ही है। पूर्ण सच्चा निस्वार्थ प्रेम कभी भी फीका अथवा शिथिल नहीं होता, क्योंकि पूर्ण रूप से सत्य अथवा सदा के लिए स्थिरता का अधिकार केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा को अथवा उसके भेजे पूर्ण सच्चे फकीर के शब्द स्वरूप को ही है। यही कारण है कि सच्चे मुर्शिद कामल का सच्चा प्रेम, सच्चा इश्क सदा ही ताज़ा रहता है। उसका प्रेम एक ऐसा नासूर, कभी ना ठीक होने वाला जख्म है, जिसमें सच्चे प्रेम के आंसू सदा ही बहते रहते हैं। ऐसी स्थिति ही इस प्रकार के प्रेम को ताज़ा रखने का कारण बनती है। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, मालिक की याद में तथा उसकी तड़फ में निकलने वाले आंसुओं की एक एक बूंद की कीमत हीरे जवाहरात से भी बढ़कर हो जाती है। सच्चे प्रेम को अनेक प्रकार की सांसारिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, अर्थात उसके जीवन में गर्म ठंडी हवाएं आती रहती हैं, परंतु उस प्रेमी के हृदय के एक कोने में मुर्शिद प्रेम की तार सदैव ही बजती रहती है। मुझे समझ नहीं आती कि इस ताजगी के विषय में कैसे लिखूं। चलो एक सांसारिक एवं बिल्कुल सच्ची उदाहरण देते हैं। 15 मई 1995 की बात है कि मेरे मामा जी के हार्ट में अचानक दर्द उठा। हमने उसको स्थानीय डॉक्टर को दिखाने के पश्चात दिल्ली में सबसे बड़े हार्ट इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर में भी दिखाया, जिस आधार पर डॉक्टरों की कुशल टीम ने उसका ओपन हार्ट सर्जरी द्वारा एक सफल हार्ट ऑपरेशन किया। कुछ दिनों के पश्चात मामा जी ठीक होकर घर आ गए। पूछने पर पता चला कि 95% दर्द ठीक है, किंतु 5% दर्द निरंतर होता रहता है। लेकिन मैं समय को ठीक अनुभव करता हूँ। पिछले दिनों जब मैं अचानक उनको मिलने के लिए गया और उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा, मैं ठीक तो हूँ, पर वह दर्द ना कम हुआ है और ना ही अधिक। ये तो शारीरिक दर्द की बात थी, किंतु सच्चे पूर्ण सतगुरु का प्रेम भी ऐसी
रूहानी दर्द है जो सदैव दिल की गहराइयों में छिपा रहता है, जो गीली लकड़ी की तरह अंतिम श्वास तक सुलगता रहता है। और यदि शिष्य को मुर्शिद के प्रति निस्वार्थ प्रेम है तो ये निश्चित है कि उसके ऊपर उपरोक्त भावनाएं 100% लागू हो रही होंगी। अगर शिष्य केवल सद्गुरु पर ही अपना दृढ़ विश्वास रखता है कि वह ही मेरे लिए सब कुछ है, तो भला सद्गुरु उसे कैसे भूलेगा। ये कोई सार्वजनिक धारणा नहीं है, अपितु ये तो प्रत्येक शिष्य मुरीद का अपना अनुभव है कि वह कैसा अनुभव करता है। यदि अपने सद्गुरु के स्वरूप का आशिक दुनिया से बेपरवाह होकर सतगुरु तक सीमित रहता है तो सतगुरु कौन सा किसी बात से कम है। संसार का कोई भी व्यक्ति उस शिष्य की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता, फिर तो उस शिष्य का सम्मान मुर्शिद का सम्मान बन जाता है। वह अपनी रहमत से उसकी विपत्ति परिस्थितियों को भी उसके अनुकूल बना देता है, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु समय समर्थ शक्ति का नाम है। यहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ कोई कानून अथवा अपील दलील काम नहीं करती। यदि मुर्शिद चाहे तो इस प्रकार के कानूनों को महत्ता को समाप्त कर दे, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्ण सद्गुरु के मुखारबिंद से निकली आवाज़ शिष्य के भाग्य का परिवर्तन कर देती है। यदि संसारिक लोग उस पर अनेक प्रकार के व्यंग कसते हैं, लेकिन सच्चा मुरीद अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास रखता है, वह कभी विचलित नहीं होता। मुर्शिद कामिल उसकी स्थिति से पूर्ण रूप से अवगत होता है, पल भर में उसके भाग्य का परिवर्तन कर देते हैं, जिससे दुनिया दांतों तले उंगली दबाती है। यदि संसार हैरान होता है तो होता रहे, जब सच्चा प्रेमी दुनिया की परवाह नहीं करता तो मुर्शिद तो समय समर्थ ताकत का नाम है। उसका भला किस का संकोच हो सकता है। वह हमेशा वही करता है जिससे शिष्य का भला हो और उसका आदर दुनिया में बढ़ जाए। एक कहावत है, परसु परसा परशुराम। सच्चे सद्गुरु और प्रेमी के दृढ़ प्रेम के आधार पर परम पूजनीय हजूर सच्चे पातशाह जी ने अपनी रहमत द्वारा इस कहावत को सच करके दिखाया। हजूर पिताजी ने गुरगद्दी पर विराजमान होने से पहले की बात है। सच्चे पातशाह जी का एक साझीदार है, उसका नाम लीला सिंह है। लीला सिंह के भाई का नाम मंगतू है। मंगतू सच्चे पातशाह जी के साथ प्राय ही रहा करता था। आप जी के साथ खेत में काम करने भी चला जाता और पशुओं के लिए चारा लाकर डालना, उन्हें पानी पिलाना आदि का प्रबंध भी करता। वास्तव में उसके अनुसार उसका हजूर पिताजी के साथ शुरू से ही सच्चा स्नेह रहा है। उसे उस अनोखे प्यार की समझ नहीं आ रही थी, किंतु हुजूर पिताजी के प्रति सच्चा आकर्षक आंतरिक लगाव उसे सदा अनुभव होता रहता। सच्चे पातशाह जी की दृष्टि से उसे विशेष प्रकार के आनंद का आभास होता, किंतु लोग मंगतू को कहते रहते कि मंगतू सरदारों के लड़के हजूर पिताजी के साथ घूमता रहता है, कोई काम धंधा भी कर लिया कर, वह तुझे कौन सा सरपंच बना देगा। जैसे पहले बताया गया कि यहाँ सच्चा निस्वार्थ प्रेम होता है, वहाँ कोई कानून एवं अपील दलील काम नहीं करती। मंगतू को तो सच्चे पातशाह के साथ निस्वार्थ तथा आत्मिक सच्चा प्रेम था। उसे किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं था। वह तो बेचारा अपने प्रीतम के लिए वह उसका ही होकर रह गया था। अंत वह लोगों की कंचित मात्र भी परवाह नहीं करता था। उसे ना तो किसी धंधे से लेना देना था और ना कोई सरपंच बनने का लोभ था। पहले ही वर्णन किया गया है कि जब प्रेम इश्क सच्चा होता है तो पूर्ण सद्गुरु शिष्य मुरीद को दुनिया के ताने उलानों की परवाह नहीं करने देते और उसके भाग्य को भी बदल कर रख देता है। सच्चाई संसार के सामने आ जाती है, क्योंकि सद्गुरु सर्वशक्तिमान होता है। कुछ समय के पश्चात
एक दिन हजूर पिताजी मंगतू को अपने साथ ट्रैक्टर पर बिठाकर मंडी में ले गए। दुकान से सारा सामान अपने हाथों से खरीदा और मंगतू से कहा, तुम्हें गांव में दुकान करवानी है। मंगतू ने कहा, जी मैं तो अशिक्षित हूँ, मैं बड़ा दुकान कैसे चलाऊँगा। इस पर हजूर पिताजी ने कहा, कुछ नहीं होता, सेवा चला लेंगे। मंगतू ने कहा, ठीक है जी, जैसे आपकी इच्छा। गांव श्री गुरसर मोड़िया पहुंचकर दुकान खुलवा दी। आप जी की कृपा से मंगतू से सेठ मंगत राम बनकर दुकान चलाने लगा। एक दिन पिताजी मंगतू की दुकान पर बैठे थे। कोई व्यक्ति दुकान पर भुजिया लेने आया। वह 50 ग्राम भुजिया लेना चाहता था। सेठ जी ने पैसे के लिए और भुजिया तोड़कर देना था। 50 ग्राम के स्थान पर 500 ग्राम भुजिया तोड़ने लगा। इस पर हजूर पिताजी ने मंगतू से कहा, तुम 50 ग्राम के स्थान पर 500 ग्राम भुजिया तोड़कर दे रहे हो। तब मंगतू ने वजन को देखा और कहा, आपके दर्शन करके नशा ही इतना हो जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ समय और बीता। अंत 23 सितंबर 1990 को हजूर पिताजी गुरगद्दी पर विराजमान हो गए। उस समय श्री गुरसर मोड़िया गांव साथ लगते गांव ढाबा की पंचायत से जुड़ा हुआ था, किंतु उन्हीं दिनों पहली बार सरकार की नई योजना के अनुसार श्री गुरसर मोड़िया की पंचायत बननी निर्धारित हुई, जिस अनुसार श्री गुरसर मोड़िया की पहली पंचायत का पहला सरपंच मंगतू सेठ मंगत राम को चुना गया। इस प्रकार सच्चे पातशाह जी ने अपनी रहमत द्वारा मंगतू को पहले सेठ मंगत राम और फिर मंगत सिंह सरपंच बना दिया। मंगत सिंह को अपनी प्रीतम का धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द नहीं मिलते। उनका वैराग्य से समर्पित शांत मुख धन्यवाद करने वालों शब्दों से ऊपर की ऊंची बात कहता है। ऐमे भरी दीदार के काबिल कहाँ ये मेरी नज़र है, तेरी ही इनायत है जो तेरा रुख इधर है। क्या तुझ पे करूँ कुर्बान, क्या पास है मेरे, कुर्बान तेरे चरणों पे मोहताज का सिर है, मोहताज का सिर है। सच्चे प्रेम में असीम शक्ति होती है। मन द्वारा दिए जाते हर प्रकार की शक्ति से शक्तिशाली तर्क प्रेम के एक संकेत के आगे फीके पड़ जाते हैं। कहते हैं, लव इज़ द डिवाइन लॉ वेयर एवरीथिंग और एवरी रीजन फेल्स, अर्थात प्रेम एक ऐसा अल्लाही कानून है यहाँ पर समस्त तर्क असफल हो जाते हैं। रूहानी प्रेम ये नहीं देखता कि प्रेम करने वाला शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था कैसी है। अमीरी गरीबी की सोच प्रेम से कोसों दूर है। प्रेमी की आंखें उसकी आंतरिक भावनाओं को अथवा सच्ची तड़फ को प्रकट कर देती हैं। सच्चे प्रेम को अनुभव करने की भावना सब में नहीं होती। अल्लाही प्रेम की स्पष्ट ज्योति जब पवित्र हृदय में पहुंचती है तो उस समय प्रेम के ऐसे दर्द की शुरुआत होती है जो प्रेमी के अंतिम श्वास तक साथ निभाती है। यह वही दर्द है जो संदेह मुर्शिद की याद को ताज़ा रखता है। मनुष्य के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, कभी धूप और कभी छाँव, किंतु सच्चे प्रेम की हृदय में सतगुरु के प्रति आकर्षण तथा तड़फ बनी होती है। बुद्धि तेज होती है, अर्थात संतोष उसे आता ही नहीं, क्योंकि यदि यादों तथा रूहानी कर्षण के प्रति संतोष ही आ गया तो स्थिरता का कारण केवल निस्वार्थ प्रेम होता है। अंत प्रतिदिन प्रेम का अनुभव सदैव नया रहता है और पुराना नहीं होता। शेख फरीद जी का कथन है, गुलाम फरीदा दिल उत्थे दइए, गुलाम फरीदा दिल उत्थे दइए, जिथे अगला भी कदर जाने। क्या कोई दुनिया में ऐसा भी है जो अत्यंत अडोल रहे,
जो व्यक्ति सत्य एवं वास्तविक प्रेम से परे होता है, फिर वह सदैव सच्चे प्रेम के आनंद एवं परमानंद से वंचित रहता है। मजाजी प्रेम तो सदा नाशवान होता है। इतिहास साक्षी है, अब तक मजाजी प्रेम को केवल उदासी ही हाथ लगी है। उस प्रेम ने मनुष्य का साथ कभी नहीं निभाया। बाप जब रूहें शरीर से निकल एक रूह ने दूसरी रूह का साथ नहीं दिया। इस विषय में हजूर महाराज जी इस प्रकार फरमाते हैं, यदि दो इंसान इकट्ठे शरीर छोड़ते हैं तो एक रूह दूसरे रूह का कभी भी साथ नहीं देती। लैला मजनू का प्रेम मजाजी प्रेम से ऊपर चला गया था। निस्संदेह दोनों रूहों का अधिकतर प्रेम था, किंतु हकीकी प्रेम से दोनों वंचित थे। हकीकी प्रेम ना होने के कारण जीवन के एक मोड़ पर पहुंचकर मजनू ने लैला से अधिक खुदाई इश्क हकीकी में अपना समस्त ख्याल प्रकट किया। कोई समय था मजनू लैला के पीछे पागलों की तरह मारा फिरता रहा। यदि उसे पता लग जाता कि लैला इस मार्ग से गई है तो वह उन पद चिन्हों को सजदे करता। यही नहीं बल्कि उसे उस कुत्ते के पद चिन्हों को भी पागलों की तरह चूमता देखा गया, जो कभी कभार लैला की गली में से होता हुआ गुजरता था। कभी भाई गुरदास ने बड़े सुंदर शब्दों में चित्र किया है, लैला दी दरगाह दा कुत्ता मजनू देख लवाना। किंतु कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात जब एक दिन लैला मर गई तो मजनू को अनुभव हुआ कि ये तो सारा मामला लज्जित होने का है। मैंने उसके पीछे सारी आयु व्यतीत कर दी, वह मुझे बीच में छोड़कर चली गई। मैंने उसे प्रीतमा क्यों बनाया? उसने सदा साथ ही नहीं निभाना था। यही कारण है कि सांसारिक प्रेम झूठा एवं अस्थिर होता है, किंतु पूर्ण मुर्शिद का प्यार सिथर व परमानंद देने वाला और अंत तक साथ चलता है। सदैव संदेव का भावार्थ के मौत से पहले और मौत के बाद भी साथ रहकर रूह को शरीर से ले जाकर अपने में मिला देता है। रूह संसार में सुख भोगती हुई व सुमरन करती हुई अंत में वह सतगुरु के पास शब्द स्वरूप में समा जाती है। रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा होई, ये प्रेम सत्यता एवं वास्तविकता का प्रतीक है, इसलिए इसे हकीकी भरपूर प्रेम कहा जाता है और उसे ही सिथर तथा हर समय सत्य रहने वाला प्रेम कहा जाता है।